मुनिराज ने उसका अर्थ बता दिया। राजा को इतना श्रद्धान हुआ कि वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया, और सम्यक दृष्टि बन के संसार से विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के मुनि बन गया, और पात्र केसरी नाम के आचार्य ऐसे ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनियों के वचन सुनकर के बदल गए। क्या ऐसे ऐसे मिथ्या दृष्टि दिगंबर महामुनिराजों के वचनों को सुनकर के उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया। जो दिगंबर महामुनिराज के आगममयी वचनों को सुनकर के जिनके हृदय में दया भाव नहीं प्रकट होता, समझना वो नियम से अभव्य ही है, वो घोर संसारी है। उन्हें कोई संसार से क्या नहीं कर सकता है, तिरा नहीं सकता, पार नहीं कर सकता है। इसी सिलसिले में हम अगला छंद देखेंगे इरियापद भक्ति का। नमो जिनाय तिदसार्चिताय विनष्ट दोषाय गुणार्णवाय विमुक्ति मार्गा प्रतिबोधनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। सभी सुधी श्रोतागण इसका उच्चारण करेंगे। देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो देवादिदेवा हे नमो जिनाय। आचार्य महाराज नमो नमा सत्य हितंकराय। नमन करना सीखो, नमन करना सीखो, झुकना सीखो, वंदना करना सीखो, है ना। जो है ना नमन करते हैं, नमो नमः, नमन करने का मतलब होता है ना झुको, झुक करके देव शास्त्र गुरु की क्या करो, है ना वंदना करो, उनके लिए नमस्कार करो। ऐसे त्रिदश अर्चिता देवों से पूजित विनष्ट दोषाय, नष्ट हो गए दोष जिनके, है ना, जिन्होंने समस्त दोषों को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, जिनमें एक भी दोष नहीं है, जिनमें एक भी दोष नहीं है, ऐसे निर्दोष अरिहंत परमात्मा देवों के द्वारा अर्चित, देवों के द्वारा देवता गण यही कार्य करते हैं। और जितने भी देवों के विमान हैं, किसके, जितने भी देवों के विमान हैं, सभी विमानों में अकृत्रिम जिनालय है। क्या है? सभी विमानों में अकृत्रिम जिनालय हैं। और वे सब क्या करते हैं? पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारे जैसे नहीं है। आजकल तो मशीन आ गई है काहे की, आरती करने की। हाँ ना, कुछ तो बोलो है, बोलो भैया, कछु साथ तो दो, हम जाने कोई जिंदा बैठे दो चार। बोलो, आरती करने की मशीन आ गई है ना। और मशीन भी आ गई है और टेप भी आ गया आरती का। तो बस लगा दो, आरती चलती रहती है और ढम 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 क्या होते रहते हैं, वो बाजे बजते रहते हैं। आरती करने की आवश्यकता, कैसेट भरी है मंदिर में आरती करने की, है ना। बैंड बाजा आ गया, संगीत आ गया है, आरती हो जाएगी। आने वाले में हमारे जैन समाज में इतनी तरक्की होगी, भौतिकता के युग में ऐसी भी मशीन बन जाएगी अभिषेक करने की। क्या? हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। कितना प्रोग्रेस हुआ अभी भगवान महावीर स्वामी को 2500 वर्ष मुक्त हुए हैं। कितने? इधर देखो, हमारी तरफ आई कांटेक्ट में रहो। 2500 वर्ष, 2600 वर्ष महावीर स्वामी को मुक्त हुए। अभी 18,500 वर्ष इस पंचम काल की निकालना है। कितने? जिसमें कितना कितना संशोधन होगा, कितना कितना संशोधन होगा, कितना कितना संशोधन होगा। बिल्कुल कुएं से पाइप बिल्कुल फिट कर दिया जाएगा और पूरी की पूरी फिटिंग हो जाएगी। बटन दबाओ, अभिषेक क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, है ना। बाजे बजते रहेंगे, है ना। उससे अभिषेक पाठ चलता रहेगा और लोग खड़े होके ताली बजाते रहेंगे। बस अभिषेक हो गया और आएगा तो गंधोदक ले लेंगे, पुजारी भगवान को पहुंच देगा।
पुजारी भगवान के लिए पहुंच देगा। आजकल कई लोग ऐसा बताते हमको, ऐसा बताते, बोले महाराज जी इतने बस्ते क्यों रखे आप, इतने बैग क्यों रखे हो, इतने मोटे मोटे शास्त्र क्यों रखे हो, जरूरत ही नहीं आपको इतने सारे। अरे एक सिम में सारे शास्त्र आ जाएंगे, मोबाइल में सब आ गया है ना। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, है ना, उत्तर पुराण, यही ऐसी रतलाम में ऐसी हो गया। स्वाध्याय चल रहा था हमारा, स्वाध्याय चल रहा था पद्म पुराण का, और पद्म पुराण की स्वाध्याय चल रहा था। एक छोरा बैठा हुआ था तो मोबाइल लिए हुआ था। मैंने कहा भैया मोबाइल मत खोलो, यहाँ पर मोबाइल मत चलाओ, हमारा स्वाध्याय चला। बोले नहीं महाराज जी मैं पद्म पुराण निकाले हूँ। देख लो आपको विश्वास ना हो, उसने मुझे दिखाया तो जो चैप्टर का स्वाध्याय चल रहा था उसी पन्ने को क्या कर रहा था, वो मिला रहा था। बोले महाराज जी काय को रखते हो, मोबाइल में भक्तांबर आ गया, मोबाइल में 12 भावना आ गई, मोबाइल में सरस्वती स्तोत्र आ गया, मोबाइल में पता सारे ग्रंथ रिसर्च करो आप, मोबाइल में सब कुछ आ जाएगा, है ना, आपको शास्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा भैया ये ध्यान रख करके चलना, कितना भी मोबाइल में आ जाए, कंप्यूटर में आ जाए, लैपटॉप में आ जाए, फिर भी हमारी ये जो जैनागम की परंपरा है, देव शास्त्र गुरु तीन, है ना। जिस सुत पंचमी आएगी तो सुत पंचमी को लैपटॉप की पूजा नहीं होगी। टिपटॉप महाराज लैपटॉप पंचमी, बोलो जी ना, बोलो भाई टिपटॉप। जो ना बोले बॉच की कसम, बोलो बॉस की नहीं बॉच की, बोलो टिपटॉप। टिपटॉप महाराज, ऐसा करो ना एक्शन, टिपटॉप, टिपटॉप महाराज लैपटॉप, कंपनी नहीं पंचमी, एक कंपनी नहीं बोल रहा हूं, पंचमी, श्रुत पंचमी आती ना, श्रुत पंचमी, तो बस टिपटॉप महाराज लैपटॉप पंचमी। तो क्या लैपटॉप की पूजन करोगे क्या, मोबाइल की पूजा करो, कितना भी भक्तांबर उसमें भरा हो, कितने भी शास्त्र भरे हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु तीन, ऐसा नहीं देव लैपटॉप गुरु, देव मोबाइल गुरु, ऐसा नहीं कहा जाएगा। जब भी पूजा होगी किसकी होगी, शास्त्र की ही पूजा होगी, है ना। शास्त्र, सरस्वती भंडार में शास्त्र ही रखा जाएगा, मोबाइल नहीं रखे जाएंगे। इसमें भर के रखा खतरा भी है, अगर वो उसके अगर डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से शास्त्र की ही पूजा हमारे शास्त्रों में दी गई है। शास्त्र को ही पढ़ना, शास्त्र की पूजा, ऐसे समस्त दोषों से रहित जिनेंद्र भगवान, है ना, ऐसे दोषों से रहित जिनके विनष्ट और नष्ट हो गए दोष, ऐसी गुणार्णवार्णम, गुणों के सागर, किसके सागर, है ना, गुणों के सागर, है ना। गुड़ी जनों को दे के हृदय में मेरे प्रेम, ये कहीं में आया 12 भावना में कि विनय पाठ में, कहीं में आया है रतलाम की रानी चेलनाओ, 12 भावना में आया है। बहन जी बता रही 12 भावना, पीछे वाले मेरी भावना, कोई कह रहा विनय पाठ, नहीं, मेरी भावना में आया, गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, ये तो सम्यक दृष्टि की भावना, गुड़ी जनों को देख करके मेरे अंदर हर्ष उत्पन्न हो, और गुड़ी जनों को देख के क्रोध उत्पन्न हो, गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरा क्रोध उमड़ आवे, गुड़ीजनों को देख हृदय में मेरा क्रोध उमड़ आवे। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध उमड़ रहा धर्मात्माओं को देख करके, तो समझना कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम अज्ञानी हो, बहिरात्मा हो, ऐसा जिनागम कहता है, मैं नहीं कहता हूं। तो ऐसे जो गुणान बारी, हे भगवान आपके अंदर जो गुण हैं, और संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर गुण ना हो, जिसके अंदर क्या ना हो, गुण ना हो, उनके अंदर गुण होता है। और गीदड़ जो होता है, हाथी का जब मस्तक चिरता, गंडस्थल सिर चीरता है, तो गृध्य पक्षी आकर के सिर्फ मांस को खाता है और मोती को वहीं पर क्या कर देता है, छोड़ देता है, मोती को छोड़ देता है और मांस के लिए खाता है। इसी प्रकार से जो दुर्गुणों को ग्रहण करता है वो मांस खाने के समान है, और जो गुणों को ग्रहण करता है वो धर्मात्मा के समान होता है। ऐसे समस्त दोष जिसके नष्ट है, गुणों के सागर, ऐसे जिन देव के लिए नमः, जिन देव के लिए मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार दोनों हाथों को जोड़ करके विनय के साथ, और अगर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो देव दर्शन पाठ हमें पढ़ना चाहिए। अगर देव दर्शन पाठ नहीं किया तो आपका खंडित दर्शन, आपका बोलो आपका, है ना, खंडित दर्शन।
अगर आपको संस्कृत में नहीं आता है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप, अगर संस्कृत में नहीं आता है तो हिंदी में आपको दिया प्रभु पतित पावन में अपावन, है ना। ये प्रार्थना हमें क्या करना चाहिए, देव दर्शन पाठ, भगवान के दर्शन करते समय अगर ये पाठ नहीं पढ़ा गया तो तुम्हारा दर्शन क्या है, खंडित है, खंडित तुम्हारा दर्शन। गंधोदक लेते बताओ, तो गंधोदक लेते समय क्या पढ़ना चाहिए बताइए, अरे बोलो ना सब। गंधोदक लेते समय पढ़ना चाहिए, पर पढ़ते कितने लोग हैं बताओ, पढ़ते वो वहां पर लिख कर की रखा, निर्मलम, बोलो ना, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्मो, अष्टकर्म विनाशनम, है ना। पढ़ते, पढ़ना चाहिए, बोलो पढ़ना, पर पढ़ते कितने लोग हैं, पढ़ते कम और बढ़ते ज्यादा। मुट्ठी में चावल लेके परिक्रमा लगाया, आधे से लोगों को तो आता ही नहीं है, विनय पाठ नहीं आता है, देव दर्शन पाठ नहीं आता है, सिर्फ मुट्ठी में चावल लिए चढ़ा करके चले जाते। हम जैन हैं इसलिए हम मंदिर में क्या आते हैं, हमने कभी देव दर्शन करने की विधि को जानने की कोशिश ही नहीं की, है ना। और जब इस धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो ये बोलते कि हमें जानकारी, हमें ज्ञान, बोलो हमारे लिए ज्ञान नहीं है, हमें जानते नहीं है, शास्त्र हमको समझ में नहीं आते, तो गुरु से आप समझो, है ना। तो हमारे पास में समय नहीं है, क्या नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है। जैसे सब चीजों को समय निकालते हो उसी प्रकार से इस कार्य को भी क्या निकालो, अंत में यही काम में आएगा। एक कान खोल करके सुन लो, ढिपलियां जो लगा करके बैठे खोल लो, अंत में यही काम में आएगा, बोलो अंत में। दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको, अंत के समय में पंच परमेष्टि भगवान ही काम में आएंगे। बिल्कुल कान खोल करके सुनो, ध्यान से सुनो, चित्त से सुनो, आनंद से सुनो, हर्ष से सुनो, रो करके सुनो, या लो रो करके सुनो और सुनो ध्यान से। अगर नमोकार मंत्र समय मृत्यु के टाइम सुनाया जा रहा तो तुम कह रहे हमको नहीं सुनना, हट जाओ यहां से, ये कहां का मंत्र हमको नहीं सुनना, भगो यहां से, मेरे तो कान फूटे जा रहे नमोकार मंत्र सुन सुन करके। बस समझ लें नरक आयु का क्या हो गया है, जोर से बोलो, नरक आयु का बंद हो गया है। अब तुम्हें नरक में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर तुम नमोकार मंत्र का अपमान करें, मुझे नहीं सुनना नमोकार मंत्र, कब से सुनते आए, बचपन से पढ़ते आए, अरे भैया जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक इसका सहारा कभी छोड़। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार। मुझे लगता कि इस लाइनों का नशा तुम्हें चढ़ा नहीं है। अगर इन लाइनों का नशा चढ़ा होता तो तुम झूम जाते। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, नमो अरिहंताड़म, बोलो नमो हंताड़म, नमो सेधाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सभ्य साउड़म। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों। ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, ये तो बहुत कम संख्या है। ये वो जहाज जिसने अनंतों को तारा। जो सिद्ध हैं वो पहले नमोकार मंत्र पढ़ के ही सिद्ध हुए, बिना नमोकार मंत्र पढ़े कोई सिद्ध होने वाला
नहीं है। तो ऐसे नमस्कार, जो नमस्कार है उस नमस्कार में मुनिराज के लिए नमोस्तु बोला जाता है, आरिका माता जी को बंदामी बोला जाता है, एलक छुल्लक जी को एक शामी बोला जाता है, प्रथमाधारी को वंदना बोला जाता है, और जो सामान्य ग्रस्त है उस व्यक्ति को जय जिनेन्द्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना? जय जिनेन्द्र बोला जाता है। ये नमस्ते नहीं चलता है। क्या ये नमस्ते नहीं चलता है, टाटा नहीं चलता है, बाय बाय नहीं चलता है। मत हमारे जिनागम की दुर्दशा करो। हमारे यहाँ क्या चलता है बोलो? क्या चलता है? और आज फैशन में क्या आ गया है, पॉपुलरिटी में क्या है? जय जिनेन्द्र कहा तो मर गया जय जिनेन्द्र, तो मार डाला लोगों ने उसके लिए। तो फिर आप बोलते हैं महाराज जी ठोक ठोक के बोलते हैं। ठोक ठोक के ना बोले तो रो रो के बोले क्या? जय जिनेन्द्र को तो मार डाला लोगों ने, बेचारे पुराने लोग बचे हैं, बड़े बुजुर्ग बचे हुए हैं जो क्या कहते हैं, जय जिनेन्द्र करते हैं। क्या चल गया? बाय बाय। क्या चल गया बोलो? बाय बाय। इसलिए घर में हाय हाय जो करते हैं, बाय बाय उनके घर में होती है, उनके घर में होती है हाय हाय। देख लो किस घर में हाय हाय नहीं है। देख लो किस घर में 2 हैं तो हाय हाय, 3 हैं तो हाय हाय, 4 हैं तो हाय हाय, अकेला है तो हाय हाय। करो बाय बाय, बोलो करो, करो बाय बाय। छोरी है तो बाय बाय, लाड़ी है तो बाय बाय, लाड़ा है तो बाय बाय, बुड्ढी है तो बाय बाय, 75 साल की है तो बाय बाय, 25 साल की है। लाज धर्म ही नहीं है कि हमारी उम्र क्या है और हमें क्या कहना, क्या हमें क्या कहना चाहिए। ये बाय बाय नहीं चलता है। क्या चलता है? जय जिनेन्द्र चलता है ना। जो करते हैं टाटा उन्हें ही लगता है घाटा, जो करते हैं टाटा उन्हें ही लगता है घाटा। आज से बंद कर दो टाटा, कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा घाटा। जय जिनेन्द्र भगवान का नाम लिया जाता है। किसका? भगवान का नाम लिया जाता है। इसलिए किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है, सिर्फ जय जिनेन्द्र शब्द। भैया जय जिनेन्द्र, भैया जय जिनेन्द्र, है ना। यही पता नहीं है जय जिनेन्द्र क्यों करते। बोलो आपका नंबर आ गया, बताइए जय जिनेन्द्र क्यों करते। और गारंटी से कह रहा, मैं आपकी फेस रीडिंग कर रहा, आपको मालूम नहीं है। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, आपको मालूम नहीं है जय जिनेन्द्र क्यों करते। भली आपकी उम्र इतनी हो गई, भली आप बरसों से पूजा कर रहे, भली आप बरसों से माला जप रहे, लेकिन आपको नहीं है कि जय जिनेन्द्र क्यों करते। बताइए महानुभाव। बहुत बढ़िया। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उसका नाम, ओहो धन्य है, आप मुनि बनने के लायक हैं। आप जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिन है।